नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द माफ़ किए जा सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते। ये वीडियो आज हर किसी को तालबेहट वासी को देखने की ज़रूरत है। और हालांकि ये तालबेहट का नहीं है और जनपद के भी विवाह घरों की ऐसी ही स्थिति होगी ऐसा हम कह रहे हैं। पर आज कहीं ना कहीं तालबेहट में जिस तरह से जो ये वीडियो अगर तालबेहट वासी को देखने की ज़रूरत है, प्रशासन को देखने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी को भी देखने की ज़रूरत है कि उनके क्षेत्र में, उनके नगर में आज गौ माता की क्या स्थिति है और गायें किस तरह अपना जीवन बसर कर रही हैं। गायों को लिए गायें जूठन खाने के लिए, गायें प्लास्टिक खाने के लिए विवश हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा ये वीडियो खुद अपने आप में बता रहा है। देखिए बच्चे जो देख रहे हैं, हम आपको अब ले चलते हैं सीधे सीधे पूरे अपनी कहानी की स्क्रिप्ट की ओर, क्योंकि आज ये बहुत समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सुनेंगे, जब देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात हमारी मान लीजिए, जब तक आप इस पूरी खबर को देख लेंगे तो आप खुद कहेंगे वाकई में ये गलत हो रहा है और इसके लिए आज हम और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। बताइए, आप, हम और आपकी संस्कृति है कि पहली रोटी गाय की। जब भी हम अपने घर में हमारी माताएं जब भी खाना बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को निकालती हैं। और वहीं अगर हम विवाह घरों में शादी समारोह की बात करें, हम लाखों रुपया खर्च करते हैं और अच्छे से अच्छे व्यंजन बनवाते हैं और कहते हैं कि पहली थाली लेकर भगवान को लगाई जाए, गाय को खिलाई जाए। पर आज जो ये खबर दिखा रहे हैं, आप लजीज व्यंजन खाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं शादी समारोह में, पर उसके बाद क्या आपको पता है कि आप जो छोड़ते हैं वो कहाँ जाता है? वो ऐसी जगह, वो उन गायों के पास फेंक दिया जाता है, उन गायों के सामने फेंक दिया जाता है, शायद जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और हम एक जगह की बात नहीं कर रहे, ऐसा तालबेहट में आमतौर पर होता है। आज प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो हम जो दिखा रहे हैं ये हमने खुद शूट किया है और वाकई में जब हम इसको शूट कर रहे थे तो हमें भी बहुत दर्द हुआ, काफ़ी कुछ हम भी सोच में पड़ गए। पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमने कहा हम अपनी जिम्मेदारी ज़रूर निभाएंगे, भले इससे किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े। पर कहीं ना कहीं आज इन बेजुबान जानवर तो ये कुछ कह नहीं सकते, पर आज हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए किस बेदर्दी के पास, और कहीं ना कहीं देखिए प्लास्टिक भी यहाँ पर डाल दी जाती है। बताइए इनकी ज़िंदगी से मजाक हो रहा है इन गायों की। बताइए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाय को गुड़ खिलाते हैं, वहीं रोटी खिलाते हैं और गौशाला बनवा दिए। आज हम तालबेहट के अधिशासी अधिकारी से पूछ रहे हैं कि बताइए कि ये गाय, क्या आपके पास जो गौशाला बनी है क्या उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि तालबेहट में जो ये गायें घूम रही हैं क्या उनको रखा जा सके? अगर नहीं है तो इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या आपने जिलाधिकारी अच्छे त्रिपाठी से कहा है, उच्चाधिकारियों से कहा है कि नहीं कहा है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि तो तालबेहट में जो हो रहा है उसे केवल आँख बंद बूंद कर आप देखते रहते हैं। तालबेहट की सफाई व्यवस्था की बात करें तो वाकई में यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ना तो ईओ अधिशासी अधिकारी को इतनी फुर्सत है कि वह तालबेहट में निकलें, सफाई व्यवस्था को भी देखें। पर आज हम जो खबर दिखा रहे हैं ये अकेले अधिशासी अधिकारी की भी जिम्मेदारी नहीं, ये हर तालबेहट के नगरवासी की जिम्मेदारी है। आज प्रशासन को देखने की ज़रूरत है कि आज विवाह घरों में जो क्या ये पता होता है, क्या ये विवाह घर चल रहे हैं, इनसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ जो जूठन निकलेगी, आपके यहाँ जो अवैध प्लास्टिक जो कि बंद हो चुकी है, वो भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का क्या आप इस्तेमाल करने देंगे? और क्या इस प्लास्टिक को गाय के आगे फेंक देंगे? बताइए इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? बताइए गाय क्या जानती हैं जो ये खा रही हैं कि हमारे सामने जो परोसा गया है ये उनकी ज़िंदगी के लिए कितना घातक है। और ये आम वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं, आज हम और आप भी बड़े बड़े लजीज व्यंजन खाते हैं और विवाह घरों में जाते हैं और हमारी महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं। अगर वो इस खबर को देख रही होंगी तो उन्हें बड़ा अफसोस हो रहा होगा, क्योंकि वही पहली हैं जो संवेदनशील होती हैं। गाय के लिए सबसे ज़्यादा महिलाएं, हमारी माताएं सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। सबसे पहले गाय की पहली रोटी वही निकालती हैं। आज अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी और वो देख रही होंगी
कि हम उस जिस विवाह घर में खाना खा के आए हैं जहाँ पर, और ये जो हमारे थाली में जो छूटा गया और उसको इस तरीके से इन गायों के आगे फेंक दिया गया, शायद उन्हें भी अफसोस हो रहा होगा, वो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही होंगी। ये तालबेहट का हर कोई अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा होगा। आज ये सही है या गलत है ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा काम है दिखाना। हमने आपको दिखा दिया इन गायों की जो दर्द है उनको हमने बता दिया। भाई गायें तो हालांकि बता नहीं सकती, पर आज क्या ये सही है गलत है इसको आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी बात ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप जब बात लिखेंगे फिर शासन उसको ज़रूर अमल में लाएगा और इन गायों के साथ इंसाफ होगा। सब हम आज गौ सेवकों से भी कहेंगे कि आप गौ सेवा करते हैं, ये अच्छी बात है और वाकई में बहुत अच्छी बात है, आप बड़ा पुण्य का काम करते हैं। पर आज इन जगहों पर भी देखिए, इन जगहों पर भी पहल करिए और इन गायों को जब ये परोस रहे हों, ये डाल रहे हों, वाकई में किसी अपराध से कम नहीं है। इस बात को आप मान लीजिए। और क्योंकि आज कहते हैं 24 करोड़ देवी देवता गाय माता में विराजमान होते हैं, गाय के मात्र स्पर्श करने से इंसान के रोग दूर हो जाते हैं, भगवान साक्षात रहते हैं गाय माता में। और आप बताइए, जो आप जूठन छोड़ते हैं वो यहाँ फेंकी जा रही है, जब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा तो कितना दर्द नहीं होगा। फिलहाल हमने आपको अपनी खबर थी, हमने आपको बता दी। आप खबर समझ के इसको मत भूल जाइए, आप इसको खबर समझ के मत भूल जाइएगा। आप जब भी जाइएगा विवाह घर में ये ज़रूर देखिएगा कि हमारे द्वारा जो खाना छोड़ा जा रहा है या जो जा रहा है रो मटेरियल, ये कहीं गाय के सामने तो नहीं फेंका जा रहा है। ये आज हम उन लोगों से भी कहते हैं जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, विवाह घर करते हैं और लाखों रुपए का सामान बनवाते हैं और लाखों रुपया का किराना का सामान होता है, उसमें और बनवाने में मिठाई का खर्च होता है और लाखों रुपया खर्च होते हैं। पर कहीं ना कहीं आज उन्हें लाखों रुपया खर्च करने के बाद उन्हें इस काम को करने में क्या संतुष्टि मिलेगी? शायद उन्हें भी आज रंज होगा, शायद उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं होता होगा कि क्या हमसे भी अनजाने में ये भूल हुई होगी। तो आप जब भी विवाह घर करिएगा, शादी समारोह करिएगा, तो गौ माता को अगर खिलाना है तो अच्छा भोजन जरूर खिलाइएगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, आप खिलाइएगा। आप वाकई में बड़ा पुण्य का काम है और हमारी खबर थी, हमने आपको दिखा दी। प्रशासन को देखने की ज़रूरत है, यो नगर पंचायत की भी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं आज तालबेहट के अंदर में विवाह घर संचालित हो रहे हैं, उन्हीं के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर वाकई में के साथ कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल कहाँ फेंक रहे हैं और कहाँ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज हमने आपको इस खबर को बताया। इससे आज हमने इन मासूम बेजुबान जानवर गायों का दर्द बताया। अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस खबर को ज़रूर शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आज गौ माता का सवाल है और गाय माता का सवाल है, इन बेजुबान जानवरों का सवाल है, इनके न्याय का सवाल है। आज गौशाला तक पहुंचाना इन्हें वाकई में आज जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सुविधाएं दे रहे उन्हें मिलना चाहिए। फिलहाल गुड फ्राइडे के अवसर पर ललितपुर के प्रमुख चर्च सेंट जेम्स चर्च, सिविल लाइन सहित अन्य गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस पावन दिन पर ईसा समुदाय के प्रभु यीशु मसीह के बलिदान व उनकी शिक्षाओं को याद करेगा। चर्च कोषाध्यक्ष आकाश मसीह ने कहा कि गुड फ्राइडे पर हमें प्रेम, त्याग और क्षमा का संदेश देता है। आशा कार्यकर्ती व संगनी ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कंपनी बाग से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्तियों ने ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पिछले 4 वर्षों से कोई भुगतान नहीं किया गया, जो कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को सबसे पहले आशाओं ने ही जन जन तक पहुँचाया है, जिसका भुगतान कुछ अधिकारियों द्वारा व कर्मचारियों के द्वारा पिछले 4 वर्षों से भुगतान नहीं कराया गया, जिससे आशाओं का मनोबल गिराया गया है। बाद चौराहे के पास दोपहर में जानवर बचाने के चक्कर में एक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर टकरा गई। लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। वहीं बाइक टकराने के बाद आसपास के क्षेत्रवासियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसमें बाइक चालक
भरत पुत्र ग्यासी, अंश पुत्र किरण, संगीत पत्नी भरत, किरण पत्नी मुकेश बाइक से बबीना की ओर से आ रहे थे। तभी पवा चौराहे के पास में जानवर को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। तालबेहट CHC लाए गए एम्बुलेंस की मदद से, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया। तो आवारा पशु किस तरह से हाईवे पर हैं और लोगों की ज़िंदगी से मजाक हो रहा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। पर हाईवे अथॉरिटी को इस ओर देखना चाहिए कि ऐसे जानवरों को जो हाईवे पर हैं, हाईवे पर आखिर जानवर क्यों हैं और इनको हटाया कैसे जाए, इस ओर एक पहल की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं आवारा जानवरों की वजह से, लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ी हुई है। महिला के साथ मारपीट करने पर पति सहित 3 पर मामला दर्ज। प्राथमिक गुल्लाश खान पत्नी सैफ अली निवासी मोहल्ला कदीपुरा कस्बा व तालबेहट ने पुलिस को दिए गए तहरीर में अवगत कराया कि 14 अप्रैल को समय करीब 10 बजे दिन को घर के दरवाजे बैठी थी। तभी पारिवारिक विवाद को लेकर विपक्षी पति सैफ अली पुत्र फिरोज खान, सास चांदनी पत्नी फिरोज खान निवासी मोहल्ला कदीपुरा कस्बा थाना तालबेहट, रजनी खंगार पत्नी दीपक निवासी ग्राम खांदी मजरा रानीपुरा भिलाई टोला थाना तालबेहट प्राथमिक के साथ गाली गलौज किया। तो वहीं गाली देने से मना किया तो मारपीट कर दी। इसने महिला का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 115(2), 351, 352(3) के तहत। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।